हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे आई थिंक। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मतलब एक्सटर्नल फील्ड के लिए आपको डाइपोल कैसा होगा, क्या इफेक्ट होगा, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका एक्सटर्नल फील्ड है और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल में क्या होते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आप लेके चलते हो, तो उसको आपने एक्सटर्नल फील्ड पर यहाँ पर पुट कर दिया। दो चार्ज हैं आपके, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। ठीक है, ये एक्सटर्नल कोई फील्ड है, यहाँ पर आपने पुट कर रखे हैं, दो चार्जेस हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, दोनों चार्ज क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों इक्वल है, लेकिन साइन कैसा है आपका, अपोजिट है। इनकी जो बीच की सेपरेशन डिस्टेंस ये आपकी 12 है और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, तो डाइपोल की डायरेक्शन आपने शो कर दी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण इधर की ओर होगा और माइनस के कारण इधर की ओर होगा। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पुट करते हो, एक कपल एक्ट्स अपॉन द डाइपोल, एक कपल आपका एक्ट होता है। कपल क्यों कहा हमने, एक तो प्लस का चार्ज है और एक आपका माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो कपल आपका एक्ट हो रहा है, एक फोर्स कार्य कर रहा है, एक प्लस की ओर है और एक माइनस की ओर है। दिस कपल टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, दिस इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग कपल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। और रिस्टोरिंग कपल ही क्या कहलाता है, आपका टॉर्क कहलाता है। ठीक है, ये टॉर्क क्या है बेसिकली, जैसे आपने थोड़ा सा वर्ड थोड़ा नया लग रहा होगा रिस्टोरिंग कपल, जैसे आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, कोई एक बोतल लीजिए और बोतल का जब आप जो ढक्कन होता है उसे जब आप ओपन करते हो, तो उसमें जब ओपन करते हो तो अंगूठा लेके चलते हो, एक फिंगर लेके चलते हो, तो दोनों की जो डायरेक्शन हो जाती है वो अपोजिट हो जाती है इस तरीके से। तो वहाँ पर भी एक टॉर्क कार्य करता है, ये टॉर्क वही है। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क ही आपका रिस्टोरिंग कपल कहलाता है। तो सिंस दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये जो दो फोर्स होंगे, फोर्स कौन कौन से, एक तो माइनस क्यू के कारण है, एक आपका प्लस क्यू के कारण है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका अप्लाई हो रहा है क्योंकि आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में आप लेके चल रहे हो। तो टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, द नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इज 0। तो आपका एक्सटर्नल फील्ड, अगर आप बात करते हो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की, तो टोटल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, आपका 0 होगा। क्यों, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं और दोनों ही इक्वल हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द फोर्स QE act at a different points and form a couple which tends to set the dipole parallel to the field E। इसमें क्या हो रहा है, जो प्लस क्यू चार्ज के कारण है, ये डाइपोल क्या है, पैरेलल में है किसके, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेके चल रहे हो। तो डिफरेंट पॉइंट्स and form a couple which tends to set of dipole parallel to electric field E, the moment of this restoring couple is known as torque। तो इसी moment of restoring couple को हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका टॉर्क कहलाता है। टॉर्क को हम टाउ से प्रेजेंट कर देते हैं, टाउ ऑन द डाइपोल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल कितना होता है, जो मैग्नीट्यूड डाइपोल का होता है टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना होगा आपका, फोर्स आपका QE होगा क्योंकि F बराबर QE होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनी आपकी, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, तो ये डिस्टेंस आपकी 12 है, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2L अपॉन साइन 2L इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या बना, आपका हाइपरटेन्यूज बना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, तो 2L साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, 2L साइन थीटा।
टॉर्क बराबर हो गया QE 2L साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा 2L और एक साथ लिख दोगे आप QE साइन थीटा, तो कितना होगा, इसे P लिख सकते हैं आप, P बराबर 2QL लिख सकते हैं। तो आपका होगा टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, और टॉर्क की जो यूनिट होगी वो यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर। अब इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में एंगल जो है वो साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आपका। तो इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क बराबर हो जाएगा PE क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर E वेक्टर, और साथ और कैसा सिंबल आएगा बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एंगल बीच में कैसा है आपका, साइन थीटा। आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है, 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है कई बार कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आता है या क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो यदि बीच में एंगल साइन थीटा है तो क्रॉस आता है, और यदि एंगल कोस थीटा है तो यहाँ डॉट आता है। तो आप इस चीज़ का सभी ध्यान रखें। 1 मार्क्स में काफ़ी बार क्वेश्चन ये आया भी है, एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी, और जैसे आपके एग्जाम रहेंगे तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा P क्रॉस E वेक्टर, दोनों पर वेक्टर साइन होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और डाइपोल भी कैसा है आपका, वेक्टर है। ठीक है, और टॉर्क भी वेक्टर है, तो इसलिए जो एंगल है यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। अब यदि हम थीटा बराबर 90 पुट कर देते हैं, अब थीटा बराबर 90 पुट करोगे तो साइन थीटा बराबर वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो टाउ मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, PE, और P अब अगर आप यहाँ से डाइपोल कैलकुलेट करोगे तो P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन E। अब क्या काम करोगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या मान लीजिए, 1 न्यूटन पर कूलाम मान लीजिए। तो इसको आपने E बराबर मान लीजिए, माना आपने 1 न्यूटन पर कूलाम। जब 1 न्यूटन पर कूलाम होगा तो P किसके इक्वल हो जाएगा आपका, टाउ मैक्स के। तो टाउ मैक्स के इक्वल हो गया, तो आप क्या कह सकते हो, द मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द टॉर्क acting on the dipole placed perpendicular to the distance to the direction of a uniform electric field of intensity 1 न्यूटन पर कूलाम। तो जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो टॉर्क के जो डाइपोल एक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑन द डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लेके चल रही हो, क्योंकि थीटा बराबर 90 पुट कर दिया, और थीटा बराबर 90 पुट करने के बाद आपने क्या काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 न्यूटन पर कूलाम पुट कर दिया। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में द इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलाम। तो P बराबर किसके इक्वल हो गया आपका, टाउ मैक्स के। तो डाइपोल जो आपका किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पर, जो मैक्सिमम क्या है आपका टॉर्क है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब हो सकता है, जब आपका थीटा बराबर 90 हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाए, 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ तो हमने यूनिफॉर्म की बात करी, इसके बाद हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की। ठीक है,